अच्छा, अब हेप बोन के एक एक बोन को एक्सप्लेन करते हैं डिटेल के साथ। सबसे पहला जो बोन है वो है इलियम। इलियम मेक अप द अपर पोर्शन ऑफ द हिप बोन एंड पेल्विस। इलियम जो है हिप बोन का या पेल्विस का जो अपर पोर्शन है वो बना देता है, और ये जो आपको येलो सा नज़र आ रहा है ये है आपका इलियम बोन। इट इज़ द लार्जेस्ट एंड अपर मोस्ट बोन ऑफ द हिप एंड इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द पेल्विक गार्डन। ये जो है जो पेल्विक जो हिप बोन के जितने भी तीनों बोन्स होते हैं इनका सबसे लार्जेस्ट बोन है ये, और ये अपर मोस्ट बोन है। सही, यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको क्लियरली नज़र आ जाएगा कि ये जो है आप लार्जेस्ट भी है एज कम्पेयर टू अदर बोन्स, एंड ये जो है अपर मोस्ट बोन है। द इलियम अलॉन्गसाइड द ischium and pubis आर इंडिविजुअल बोन्स इन द immature skeleton which fuse to form one bone in adult। जब स्केलेटन इमेच्योर होते हैं तो ड्यूरिंग द बर्थ एंड उसके बाद जो है वो ये तीनों डिफरेंट बोन होते हैं। सही है, लेकिन बाद में लेट टीन एज में ये जो है फ्यूज़ हो जाते हैं एक दूसरे के साथ और ये एक बोन बना लेता है। द प्रिंसिपल यूनियन बिगेन इन द एसिटेबुलम, और इनका जो यूनियन है वो एसिटेबुलम पे स्टार्ट होता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एसिटेबुलम है, ये जो जगह आपको नजर है, तो जो यूनियन है इन बोन्स का ये एसिटेबुलम पे स्टार्ट होता है। सही है, यहाँ पे दोनों में आपने जो है वो कंफ्यूज नहीं होना है। एसिटेबुलम में ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए हैं, और जो सिम्प्लेसिस प्यूबिस है इसमें एक हिप बोन दूसरे हिप बोन के साथ कनेक्ट हुआ है। तो यहाँ पे दोनों में आपने यहाँ पे ये डिफ्रेंशिएट करना है कि एसिटेबुलम में इलियम, ischium और प्यूबिस तीनों बोन्स जो है एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए हैं, और जो सिम्प्लेसिस प्यूबिस है इसके थ्रू एक हिप बोन दूसरे हिप बोन के साथ कनेक्ट हुआ है। Why the sacroiliac ligament, the ilium are attached to the sacrum. This junction which is largely immobile is the sacroiliac joint। यहाँ पे अगर हम देखें तो जो sacroiliac ligament है उसके थ्रू जो इलियम है वो अटैच हुआ होता है विद द सैक्रम। सही है, तो यहाँ पे ये इसी जगह पे ये इसकी बात हो रही है। जो इलियोसैक्रल लिगामेंट है वो इलियम और सैक्रम को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, और ये जंक्शन जो है वो इमोबाइल होता है ज़्यादातर लार्जली। सही है, मोबाइलाइजेशन इसमें बहुत कम होते हैं। इज़ द सैक्रोइलियक जॉइंट, और इस जॉइंट को हम कहते हैं सैक्रोइलियक जॉइंट। सही है, एज सच द इलियम सर्व एज द वेट बियरिंग फंक्शन एंड इज द पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर दैट इंश्योर द स्पाइन इज सपोर्टेड व्हेन द बॉडी इज अपराइट। यहाँ पे इलियम जो है वो एक वेट बियरिंग जॉइंट, एक वेट बियरिंग बोन होता है। सही है, और इसका फंक्शन जो है वो क्या है, वेट बियरिंग करता है ये। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि ये इंश्योर करता है, सही है, द स्पाइन इज सपोर्टेड व्हेन द बॉडी इज अपराइट। जब बॉडी अपराइट होते हैं, जब आप खड़े होते हो, सही है, तो ये स्पाइन को सपोर्ट कर देता है। इट्स देयरफॉर एसेंशियल एज पार्ट ऑफ द apparatus that allow for locomotion। Now the wing of the ilium has two surfaces। अब जो इलियम का विंग है, मैंने ऑलरेडी बता दी कि विंग शेप जो फैन शेप बोन है, तो इसका जो विंग है वो उसके टू सर्फेसेस होते हैं, इनर सरफेस एंड एक्सटर्नल सरफेस। सही है, सो जो इसका इनर सरफेस होता है वो है कनकेव शेप विच प्रोड्यूस द इलियक फोसा साइड ऑफ द ओरिजिन ऑफ द इलियकस मसल। जो इसका इनर सरफेसेस होता है वो है कनकेव शेप का होता है। सही है, जिसमें वो इलियक फोसा को प्रोड्यूस करते हैं, मतलब उस वहाँ पे इलियक फोसा प्रेजेंट होता है, और इलियक फोसा क्या करते हैं कि यहाँ से जो हमारा इलियकस जॉइंट मसल होते हैं उसका ओरिजिन होता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये देखें, ये इसका ये जगह जो है ये कनकेव शेप है, और यहाँ से फिर जो है आपके जो इलियकस मसल है उसका ओरिजिन होता है। सही है, सो ये इसका इनर सरफेस है। ये जो है इसका पोस्टीरियर या एक्सटर्नल सरफेस होता है। External surface, gluteal surface, has a convex shape and provide attachment to the gluteus muscle। इसका जो एक्सटर्नल सरफेस होता है वो कन्वेक्स होता है। सही है, इसका इनर सरफेस कैसा होता है, कनकेव शेप का होता है, और एक्सटर्नल सरफेस होते हैं वो कन्वेक्स शेप का होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके इनर सरफेस पे इलियकस मसल जो है उसका ओरिजिन होता है, और जो इसका एक्सटर्नल सरफेस होता है वहाँ पे अटैचमेंट होता है ग्लूटियल मसल का। सही है, आपकी जो ग्लूटियल मसल होते हैं उसकी अटैचमेंट होती है विद द एक्सटर्नल सर्फेसिस ऑफ द विंग ऑफ द इलियम बोन। द सुपीरियर मार्जिन ऑफ द विंग इज थिकन्ड फॉर्मिंग द इलियक क्रेस्ट। इसका जो सुपीरियर मार्जिन होता है वो थिक होता है और ये इलियक क्रेस्ट बना देता है। इट एक्सटेंड फ्रॉम द इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन टू द पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। सही है, सो ये इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से लेके पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन तक होता है। ये इसकी पोस्टीरियर साइड पे ग्रेटर शियाटिक नाच प्रेजेंट होता है। यहाँ पे अब जो हम इसके बोनी लैंडमार्क से बात अगर की हमने, सो जो विंग्स है इलियम का उसके एक इनर सरफेस होते हैं, इंटरनल सरफेस होते हैं, एक एक्सटर्नल सरफेस होता है। जो इनर सरफेस है वो कनकेव शेप का होते हैं, और वहाँ से जो इलियकस मसल है उनका ओरिजिन होता है।
जो एक्सटर्नल सरफेस है उसका वो कन्वेक्स होता है और वहाँ पे जो ग्लूटेल मसल होते हैं वो अटैच होते हैं। दूसरी बात यहाँ पे कि इसके जो सुपीरियर मार्जिन होता है वो थिक होता है और वो एक इलियक क्रेस्ट बना देता है, सही है। और इलियक क्रेस्ट जो है वो फिर इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से एक्सटेंड होता है टू द पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द इलियम, वहाँ पे जो है वो ग्रेटर शियाटिक नाच प्रेजेंट होता है। यहाँ पे अगर इसके बोनी लैंडमार्क्स जो है वो मैंने एक्सप्लेन किए हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखें सो इलियक क्रेस्ट जो है वो आप लोगों को नज़र आया होगा, ये जो है इसका इलियक क्रेस्ट है ये। सो द इलियक क्रेस्ट द कर्व्ड अपर मार्जिन ऑफ द इलियम, सही है। सो ये जो है अपर मार्जिन है इलियम का और ये जो है आपको देखो सो ये थिकन होता है, ये अपर मार्जिन होता है इसका। ये जो है इसके बाद जो है इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है। इलियक क्रेस्ट जो है वो एक कर्व्ड अपर मार्जिन ऑफ द इलियम होता है। उसके बाद जो है इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो जगह है इसको हम कहते हैं इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन के बाद आते हैं इंटीरियर इन्फीरियर स्पाइन। सो यहाँ पे अगर आप देखें ना तो ये इसका जो है वो इंटीरियर इलियक स्पाइन है ये। सो ये इसका इंटीरियर इलियक स्पाइन है, सही है, जो नीचे है बिल्कुल। फिर उसके बाद आता है पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। सो ये जो है इसका पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है ये, पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन के बाद आता है पोस्टीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन, सही है। सो इसका लेटरल व्यू है, इसका मीडियल व्यू है। उसके बाद आता है द इलियक फोसा। So it is a shallow depression on the internal surfaces of the upper part of the bone, सही है। इलियक फोसा यही जो जगह है इसको हम कहते हैं इलियक फोसा। सो ये एक डिप्रेशन है, शैलो डिप्रेशन है और ये जो है वो इंटरनल सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं अपर पार्ट ऑफ द बोन में, सही है। उसके बाद आते हैं द ग्रेटर शियाटिक आर्च या ग्रेटर शियाटिक नॉच। इट इज़ द लार्जर यू शेप इंडेंटेशन एट द रेयर मार्जिन ऑफ द लोअर इलियम। तो लोअर इलियम पे जो है वो यहाँ पे ये एक यू शेप जो है वो इंडेंटेशन होता है। सो ये जो आपको जगह नज़र आ रहा है ये इसका क्या है, ग्रेटर शियाटिक नाच होता है।